नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में और कुछ कंपनीज़ के कुछ न्यूज़ भी आया। वो न्यूज़ उस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ मैं हमेशा आपको जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखाता हूँ, जिसके माध्यम से मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग्स करता हूँ और उसको मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। मेरा कोई अटेंशन नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा कोई भी वीडियो में रिकमेंडेशन नहीं नहीं पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। मेरा काम है आपको सिखाना, जानकारी देना। आपको अगर सीखना है तो वीडियो देखिए, अगर आपको जानकारी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनीज़ इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। देखिए आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर जिस तरीके से पैनिक सेलिंग देखने को मिला है, जिस तरीके से लगातार वो लो बनाते जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर के मतलब बहुत सारी चिंताएं जग चुके हैं कि कंपनी डूब जाएगा, क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत बार बोला हूँ कि केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर आज सिर्फ आरती इंडस्ट्रीज नहीं, इंडिया के सबसे बड़ा केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है एसआरएफ। एक्चुअली देखा जाए तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, उसके बाद देखा जाए तो एसआरएफ इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज है। रिलायंस के अंदर भी केमिकल इंडस्ट्रीज आ जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, जिसके सारे कंपनीज के ऊपर एक प्रेशर हमेशा देखने को मिलता है, मतलब कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। वो प्रेशर क्या है? ये सारे कंपनीज, मतलब जो जो केमिकल्स कंपनीज स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, तो उस सारे कंपनीज के ऊपर आज प्रेशर है, क्योंकि मार्केट में जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो डिमांड है वो लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं। और इस डिमांड कम होने के कारण और रॉ मटेरियल्स के प्राइस हाई होने के कारण इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अगर एक चीज आप ध्यान से देखेंगे कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, देखिए पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 1600 करोड़ का टोटल सेल था। और उससे पहले 2021 में कितना था, 1300 करोड़ का सेल था। और इस बार कितना हुआ, 1400 करोड़। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनीज का जो सेल्स है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ डाउन देखने को मिला। उल्टा आप वो ये भी देखिए, सितंबर क्वार्टर्स में, दिसंबर में, मार्च में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी नहीं था। सिर्फ इसी बार लॉसेस, मतलब सेल डाउन देखने को मिला। सेल डाउन होने के पीछे कारण तो मैं आपको समझा चुका हूँ। और एक चीज देखेंगे तो एक्सपेंस को भी कंपनी को कंट्रोल में करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया, इस बार आज तक की देखिए सबसे लोएस्ट प्रॉफिट है। तो लोएस्ट प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट लोएस्ट हो रहा है और कंपनी का सेल्स डाउन है, तो शेयर के ऊपर भागेंगे? बिल्कुल नहीं, शेयर गिरेंगे। और ये नेचुरली देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, क्योंकि मैं ऐसे मान लेता कि शेयर का प्राइस, मतलब कंपनी का प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है और शेयर भागते जा रहा है, तो उस तरीके से कंपनी से मेरे हिसाब से दूरी रहना बेटर है। तो क्या इस तरीके से परफॉर्मेंस हमेशा चलेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज मार्केट में डिमांड कम है, कल मार्केट में डिमांड फिर से बढ़ेंगे, तब इस कंपनी के ऊपर बहुत तेजी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कंपनी में खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले भाग जाता। पहले देखिए एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को अच्छी तरीके से इंक्रीज किया। और डीआईएस ने क्या किया, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। तो जब एफआईएस और डीआईएस दोनों ही अच्छी तरीके से होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें डरने का और चिंता करने का क्या जरूरत है? मेरे हिसाब से ये पॉइंट नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पॉइंट्स ही आपको कंपनी के ऊपर भरोसा जताते हैं कि हाँ, फ्यूचर में इस कंपनी फिर से खड़ा हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा, देखिए कैश फ्लो कितने शानदार तरीके से कैश फ्लो को मेंटेन किए। और मुझे दो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी का फिक्स एसेट। देखिए इस खराब कंपनी का, मतलब सेल्स डाउन होने के बाद भी कंपनी देखिए 1300 करोड़ के आसपास कंपनी फिक्स एसेट को यहाँ पे क्या किया, परचेज किया। इसका मतलब लगातार लगातार उसका फिक्स एसेट वो परचेज करते जा रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। दूसरी पॉइंट जो प्लस है कंपनी का, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये कंपनी इस बार देखिए, पर यहाँ पे देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, तो कंपनी कितना बोरिंग लिया, 600 करोड़ के आसपास। उल्टा 350 करोड़ के आसपास पैसा वो मिटा भी दिया। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में पॉजिटिविटी है। तो जब पॉजिटिविटी हर पॉइंट में है, और एक पॉइंट देख लीजिए, देखिए रिजर्व क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर कर्जा भी तो बढ़ रहा है। कर्जा किस में है, किस डिसीजन में? देखिए शॉर्ट टर्म कर्जा। तो कंपनी को अभी बिजनेस को सही टाइम में खड़ा करने के लिए उसको शॉर्ट टर्म कर्जा लेना पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म में उतना कर्जा नहीं है, कंपनी का लॉन्ग टर्म में कर्जा कम है। और दूसरी बात, कंपनी के एक पॉइंट और भी मुझे अच्छा लगा, CWIP।
कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस मतलब कंपनी देखिए इस बार 1000 करोड़ के आसपास पैसे को मतलब कुछ प्रोसेसिंग में कुछ तैयार होने में लगा चुके हैं। उस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली आपको नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट के साथ ऐड दिखेगा। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, चाहे वो कितना गिरे। मैं हमेशा एक इंतजार का मौका ढूंढता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट ऑफ जगह पे कंपनी आ चुके हैं। बेस्ट ऑफ पॉइंट जगह से मतलब कंपनी देखिए वही रेंज को वो रिटेस्ट कर रहा है, वही रेंज को वो रिटेस्ट कर रहा है जिस रेंज में प्रीवियस एक कंपनी का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा सा मोमेंटम दिखाया। तो देखिए कंपनी कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट जो प्राइस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने के बाद तो कंपनी के ऊपर जो करेक्शन हो रहा है वो मेरे हिसाब से और भी थोड़ा करेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो कोविड का लेवल है, दो लेवल यहाँ पे बनते हैं। मैं एक बार लेवल आपको मार्किंग कर दूं, यहाँ पे एक लेवल है और कोविड का एक लेवल है। ये दोनों लेवल कंपनी के लिए क्रूशियल लेवल है। अगर इस लेवल तक आए तो आपको और भी ज्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा कि कंपनी यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे। और बाकी फिलहाल के लिए अभी कोई भी एंटी लेवल्स नहीं है, तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, क्योंकि ये जो लेवल्स क्रिएट हो रहा है मेरे हिसाब से लोअर लो जब कोई स्टॉक में क्रिएट होता है तो एक करेक्शन होने का चांसेस भी होते हैं। तो चलो देख लेते हैं कैसे करेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग विथ पैटर्न्स भी बन रहा है। तो मेरे हिसाब से एक करेक्शन होने का, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो मतलब एक करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो मैं कोई भी एंट्री अभी नहीं लूंगा, मैं इंतजार करूंगा कोई भी बेस्ट मौके का और बेस्ट टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तब मैं इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है LIC, सॉरी LIC। तो LIC के बारे में बात करूँ तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया के सबसे बड़ा एक इंश्योरेंस कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो कंपनी के प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है? 96.5%। एक चीज आप याद रखना, सेबी के रूल्स के हिसाब से कोई भी मतलब शेयर कोई भी कंपनी का हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ पे कितना है? 96 है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक पॉइंट आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब सेबी के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे शेयर को कम करेंगे, मतलब शेयर को बेचेंगे, तो उसको OFS के माध्यम से बेचना पड़ेगा। तो OFS के माध्यम से बेचेंगे मतलब शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिलेगा। तो फिर भी कंपनी एकदम अंडर वैल्यूड है, मतलब एकदम लो के बराबर है। कंपनी का अगर पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो 5 साल में 21 है, और कंपनी का करेंट पी रेशियो कितना है? 9 के आसपास है। तो कंपनी के हाई लेवल जाने का चांसेस भी है। साथ ही साथ कंपनी डेट फ्री है, एनुअली इनकम भी अच्छा हुआ। कंपनी क्वार्टरली इस बार अच्छा खासा शानदार रिजल्ट भी किए। 1,68,000 से बन चुके 1,89,000 करोड़ के आसपास इसका सेल्स है। सेल के साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और इस बार अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किए। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से देखा है तो कंपनी में पॉजिटिव है। तो आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स क्यों नहीं है? छोटा मोटा जो 5, 4, 4.5% का जो होल्डिंग्स है, इनमें इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स क्यों नहीं है? देखिए ऐसे नहीं कहूंगे मैं इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स नहीं है, होल्डिंग्स तो है, मगर ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे बाकी जो परसेंटेज OFS के माध्यम से बेचा जाएगा, तब इस कंपनी को डिस्काउंट में मिलेगा, तब खरीदारी करूंगा। अभी फिलहाल के लिए चुपचाप बैठे रहना ही ठीक ठाक है। तो कंपनी के ऊपर एक न्यूज पब्लिश, न्यूज क्या है? न्यूज कुछ भी नहीं है, न्यूज एक्चुअली यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्चुअली न्यूज क्या है? देखिए कंपनी आपको डिविडेंड दे चुके हैं। कितने रुपीस का? 3 रुपीस करके डिविडेंड दे चुके हैं। और डिविडेंड आपको कब मिलेगा? 21 तारीख को, सितंबर मंथ में 21 तारीख को आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो देखिए अभी फिलहाल के लिए कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि कंपनी का जो फिलहाल का जो नजरिया है, अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ट्रेड बना था। तो ट्रेड इस तरीके से कुछ चार्ट पैटर्न बना था। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे 200 डेज EMA को कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और उसके बाद देखिए हायर रेंज में कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। अगर इस तरीके से ट्रेड करता रहे तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स है, कौन सा लेवल? 739 का जो लेवल है, इस लेवल तक वो जाने का चांसेस रहेगा। क्योंकि कंपनी का जो अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, कंपनी कंटिन्यूसली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मुझे, आप कहेंगे सर क्या आपने ट्रेड लिया? मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन देखने को नहीं मिला। मैं स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन कब बनाऊंगा? जब यहाँ पे फिर से रिटेस्ट करके ऊपर जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देगा, तब मैं एंट्री लूंगा।
नहीं तो अगर यहाँ पे टारगेट भी हो जाए तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस एक फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है, एक एनबीएफसी कंपनी है। तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको बना के दिया और मैंने आपको एक ही चीज़ कहा कि अगर आपके पास कोई भी मतलब एक स्ट्रॉन्ग कंपनी होना चाहिए, वो है बजाज फाइनेंस। तो आप कहेंगे सर फाइनेंस कंपनी में ऐसे क्या है इस कंपनी के ऊपर? देखिए, कुछ हो ना हो, 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, पहली बात। दूसरी बात कंपनी के आरओसी से बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है आरओई, जो एक फाइनेंस सेक्टर के ऊपर अराउंड 15% के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे तो 23% के ऊपर है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, 11,500 करोड़ के आसपास। तो डेप्थ भी देखिए 4% के आसपास डेप्थ है। जितना डेप्थ कंपनी लेंगे उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। तो कंपनी कितना डेप्थ लिया? देखिए बोरिंग्स कंटिन्यूअसली कंपनी का बढ़ते जा रहा है। इस बार हाईएस्ट कंपनी कर्जा लिया। तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा कर्जा ले लिया तो कंपनी के ऊपर तो खराबी है, बिल्कुल नहीं। फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी जब कर्जा लेते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि वही कर्जा लेने के बाद वो पैसे को 100% फाइनेंस कंपनी 100% खुद के पैसे को वो लोन के हिसाब से दूसरों को बांट सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट तो देखने को मिला है। तो रही बात क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, इसलिए हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। उसके साथ साथ मुझे दो पॉइंट्स अच्छा लगा। पहली बात कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा। दूसरी बात कंपनी का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इस बार सबसे कम दिखा। आज तक की सबसे कम एनपीए दिखा। इसका मतलब कंपनी लोन तो ले रहा है, कर्जा तो ले रहा है, उसके हिसाब से कंपनी खुद के कर्जे को मार्केट से उठा भी पा रहा है। तो जितना कम एनपीए होगा उतना ही बेस्ट माना जाता है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, मैं एक चीज कहूंगा, इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी एवरेजली आपको 20% के ऊपर रिटर्न दिया, जो कंपनी के ऊपर हमेशा एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा जाता है। तो रही बात कंपनी के ऊपर दो न्यूज अपडेट आया। तो कंपनी क्या बता रहा है कि बजाज फाइनेंस रिकॉर्ड 50,000 करोड़ इन फिक्स डिपॉजिट इन जुलाई 2023। तो बजाज फाइनेंस जो रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस कर चुके 50,000 करोड़। तो 50,000 करोड़ इन फिक्स डिपॉजिट में कंपनी यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया। आप देखेंगे ए हाई इन्वेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ए हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो डिपॉजिट है has helped Bajaj Finance to hit the 50,000 करोड़ डिपॉजिट में मार्क इन जुलाई। तो एक अच्छी पॉइंट्स है मेरे हिसाब से। तो कंपनी द शेयर ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज एट ओवर 20% ऑफ कंसिडरेड मतलब कंसोलिडेट बोरिंग्स फॉर द डिपॉजिट, टॉकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस। तो एक 20% का ग्रोथ यहाँ पे देने वाला कंपनी दे चुके हैं। मतलब कंपनी में एक हाई पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ है, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ। और इसीलिए एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसका टारगेट रखा है 8,252 का। और वो भी देखिए जियोजीत जो है उन्होंने टारगेट रखा। तो ये जो टारगेट है, मैं किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर टारगेट देते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर टारगेट देते हैं, उसको मैं फॉलो नहीं करता। तो आप कहेंगे सर आप फॉलो नहीं करते तो आप क्यों दिखा रहा है? देखिए मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। चलो मैं आपको कारण समझाता हूँ। देखिए कितना टारगेट दिया गया, 8,200 के आसपास। चलो मैं एक बार देख भी लेता हूँ। हाँ, 8,250 के आसपास। और मैं टारगेट कितना लेकर चल रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। जो मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, पहले एक शोल्डर, फिर से एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है। उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर तैयार करने के लिए जुटे हुए हैं। अगर यहाँ पे शोल्डर क्रिएट कर लिया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो करीबन करीबन 10,700 के आसपास। तो इतना बड़ा मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। हाँ, टारगेट लेकर चल रहा हूँ मतलब अभी तक एंटी लेवल्स नहीं आया, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जब एंटी लेवल्स मिलेगा तब मैं जरूर एंटी लूंगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट्स होते हैं, सर क्या अभी से एंटी ले लूँ तो मुझे और भी सस्ते में मिलेगा? देखिए कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न कंप्लीट ना होने तक एंटी लेना गलती होगा। वहां से एक अच्छा खासा लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हमेशा इंतजार करना और उस मौके को फायदे के हिसाब से उठाना। देखिए मेरा एनालिसिस है, मैं इस तरीके से एनालिसिस आपको बहुत बार करके दिया और वहां से अच्छा खासा एक प्रॉफिट रेशियो भी जनरेट हुआ। तो मेरे हिसाब से आप प्लीज ब्लाइंडली इस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट मत करना, आप सीख कर समझ कर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है फोकस बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड।
तो फोकस बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड जो है, वो एक छोटा-सा कंपनी है, सिर्फ 21,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस दिया, 50% नहीं, अराउंड अराउंड 100 के आसपास है। इसका मतलब 4 टाइम्स कंपनी रिटर्न देने के बाद एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट क्या है? बोनस का। कंपनी हर 5 शेयर में आपको 4 शेयर यहाँ पे देने वाला है, और वो भी कब? 23 अगस्त में। तो इस बोनस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कंपनी की स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को कोई भी रिकमेंडेशन मत समझ लेना। मेरा काम है आपको समझाना, सिखाना, और बाकी आपका काम है सीख कर काम करना, आपके रिस्क के हिसाब से काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।